मोदी जी, मेरे मन में कब से एक प्रश्न आ रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो इसका उत्तर जानना चाहूंगा कि भगवान राम ने छल का सहारा नहीं लिया, लेकिन कृष्ण ने लिया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विष्णु का राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम वाला था और कृष्ण अवतार पूर्णावतार था। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे। देखो, भगवान राम का काल त्रेता युग का अंतिम चरण था। कहते हैं कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे, धर्मयुक्त और सदाचारी थे। इस युग में पाप की मात्रा 0% थी और पुण्य की मात्रा 100% थी। धर्म के चारों पैर थे। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में पाप की मात्रा 50% और धर्म की मात्रा भी 50% थी। कली काल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं था। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रही थी। राम के काल में पापी लोग भी पुण्य आत्मा थे। जैसे रावण को पापी माना जाता था, लेकिन वह पुण्य आत्मा था, शिव भक्त था। उसने सीता का हरण करने के बाद भी सीता की इच्छा के बगैर उनसे विवाह नहीं किया और न ही कोई जोर जबरदस्ती की। रावण जैसे खलनायक के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने धर्म का साथ दिया। मतलब यह कि उस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई किसी से छल के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि धर्म विरुद्ध हो। लोग पाप करने में शर्मिंदगी महसूस करते थे और उन्हें बहुत पछतावा होता था। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए तप किया था। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के काल में पापी लोग थे। पापी होने के साथ वे क्रूर भी थे। उनसे धर्म सम्मत कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जब निहत्थे अभिमन्यु को कई लोग मिलकर क्रूरता से मार रहे थे तो वो क्या धर्म सम्मत था? और कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भिजवा दिया और वारणावत में छल मारने का जो उपक्रम किया था वो भी क्या धर्म सम्मत था? क्या आप ऐसे लोगों से न्याय और धर्म के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं जो बड़ी सभा में द्रौपदी का चिरहरण कर दे? बड़ी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। क्या आप ऐसे लोगों से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो अपने ही सास ससुर, साले और साली को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दे? क्या आप ऐसे लोगों से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर जबरन उनका विवाह सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से कर दे? इसी तरह गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। कौरवों के क्रूरता के किस्से महाभारत में बड़े बड़े हैं। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में एक मौका भी जीवित रहने का मिल जाता तो वे युद्ध जीत जाते और इतिहास आज कुछ और होता। जब शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसे क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, और केवल विजय। वह तो द्वापर युग था, लेकिन यह कलयुग चल रहा है, इसलिए सावधान रहे। राम और हनुमान का नाम ही बचाने वाला, तैराने वाला और संभालने वाला है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ा था। अब समझ गए ना तुम कि भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा क्यों लेना पड़ा था?